Let's continue reading the chapter Birth. Today we will come to know what type of child is born. आज हमें स्टोरी में पता चलेगा कि किस प्रकार का बच्चा है वो सुसन मॉर्गन के पैदा होता है. सुसन सैड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी. सुसन ने डॉक्टर को बोला कि उसे क्लोरोफॉर्म जो कि एक बेहोशी की दवा होती है वो नहीं देनी है, क्योंकि इससे जो बेबी बच्चा पैदा होने वाला है उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है. शी इज अवफुल सेट अपॉन द चाइल्ड. सुसन है वो पूरी तरह से बच्चे के बारे में सोच रही थी. डॉक्टर बॉच हर होल्ड आइज वार्म्ड एट ए सडन थॉट. और इसी दौरान उसकी जो आंखें थी वो एक विचार के कारण चमक उठती है. शी एडिड इन ए लो टोन. फिर वो एक धीमी आवाज के अंदर बोलती है. ए वी ऑल आर आई फैंसी. वो ये कहती है कि हम सब हैं वो ठीक हो जाएंगे. वो कल्पना करती है ये. ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन इफेक्ट. और इसी दौरान डॉक्टर है वो भी पूरा जोर लगाता है कुछ सोचने के लिए. इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक. उसने कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला. ही सैड काइंडली. उसने बड़े ही विनम्रता के साथ ये बात बोली. दे विल बी ऑल राइट. और उसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. हेयर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग. उसके बाद में ऊपर से आवाज आती है. नर्स की आवाज आती है जिसने डॉक्टर को आवाज लगाई. एंड्रयू ग्लांस एट द क्लॉक. एंड्रयू ने घड़ी की तरफ देखा विच नाउ शोड 3:30, जिसके अंदर 3:30 बज चुके थे. ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम. एंड्रयू मैसन उठता है और वो क्या है कि बेडरूम तक जाता है. ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क. और फिर उसने सोचा कि शायद अब उसको अपना काम है वो शुरू कर देना चाहिए. एज ही एन आवर इलास्ड. इस दौरान 1 घंटा और बीत जाता है. इट वॉज ए लॉन्ग हार्श स्ट्रगल. वो बड़ी ही लंबी लड़ाई डिफिकल्ट लड़ाई लड़ रहा था. देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक ऑफ द डॉन स्टेड पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस. उसके बाद जैसे ही थोड़ा रोशनी होनी शुरू होती है, प्रभात सवेरा होना शुरू होता है, बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो लाइफलेस था. यानी कि वो बच्चा है वो लगभग मरा हुआ था, उसके अंदर जान नहीं थी. एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म ए शिवर ऑफ हॉरर पास्ट ओवर एंड्रयू. जैसे ही एंड्रयू ने देखा, गेज मैंने देखना होता है, बच्चे को देखा तो वो डर के अंदर है वो एक प्रकार से बिल्कुल डर जाता है. वो डर छा जाता है उसके ऊपर. आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड. हालांकि उसने वायदा कुछ अलग ही किया था. हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सकर्शन. और एंड्रयू का जो चेहरा है वो उस अपने ही पसीने से गर्म हो जाता है. चिल्ड सडनली. वो पहले चेहरा है उसका गर्म हुआ था, वो ठंडा हो चुका होता है. ठीक है, पहले उसको पसीना आया होता है लेकिन वो अचानक ठंडा हो जाता है. ही हेजिटेटेड. वो थोड़ा हेजिटेट करता है, थोड़ा एक प्रकार से उसके अंदर हेजिटेशन आती है. वो हिचकिचाता है, थोड़ा वो हिचकिचाता है. टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रेस्क्यू टाइड द चाइल्ड एंड द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मदर. और उसके अंदर एक प्रकार से ये हेजिटेशन होती है कि वो क्या बच्चे को बचाने का प्रयास करे. अटेम्प्ट होता है प्रयास करना, ठीक है, या फिर वो उसकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन ड्यूटी होता है, या वो उसकी मदर को बचाने की कोशिश करे. हु वॉज हरसेल्फ इन ए डेस्परेट स्टेट. क्योंकि माँ की हालत है वो पहले से ही खराब थी. द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली. और उसकी द्विधा, दुविधा होती है, उसकी द्विधा है वो इतनी ज़्यादा थी कि वो कोई भी डिसाइड है वो अपने मतलब होश में आकर के डिसाइड नहीं कर पा रहा था. ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स. उसने एक प्रकार से जल्दी के अंदर, ठीक है, बच्चा है वो नर्स को दे दिया. एंड टर्न हिज अटेंशन टू सुसन मॉर्गन. और उसने अपना सारा ध्यान है वो सुसन मॉर्गन की तरफ कर लिया.
हु नाउ ले कोलैप्स्ड, जो कि लेटी पड़ी थी, ठीक है, बिल्कुल टूटी पड़ी थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस। पल्सलेस का मतलब उसकी जो एक प्रकार से पल्स है, नाड़ी है, वो नहीं चल रही थी, एंड नॉट येट आउट ऑफ ईदर अपॉन हर साइड, और वो मतलब बच्चे की साइड भी वो पूरी तरह से उसको बचाने की साइड में भी नहीं था। हिज हेस्ट वॉज डेस्पिरेट, वो जल्दबाजी कर रहा था, ठीक है, हेस्ट मैंने जल्दबाजी करना होता है, वो निराशा के अंदर जल्दबाजी कर रहा था। ए फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, और वो उसकी कम होती, एबिंग का मतलब होता है लोइंग, उसकी जो ताकत है वो लो हो रही थी, कम हो रही थी, उसको बचाने के लिए वो काम कर रहा था। टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश ए ग्लास एम्प्यूल, और उसने क्या है कि एक कांच की शीशी है उसको तोड़ा, ठीक है, इंजेक्शन भरने के लिए, एंड इंजेक्ट द मेडिसन, उसके अंदर उसने दवाई भर ली। देन ही फ्लंग डाउन दी हाइपोडर्मिक सिरिंज, फिर उसने जो सिरिंज थी वो उसको लगा दी, उसको फेंक दिया उसने इंजेक्शन लगाने के बाद। एंड वर्कड अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर दी फ्लैसिड वीमेन, और उसके बाद उसने उस औरत को, उस कमजोर औरत को एक प्रकार से जी जान लगा दी उसको बचाने के लिए। आफ्टर ए फ्यू मिनट ऑफ फीवरिश एफर्ट, फीवरिश मैंने एक प्रकार से उसको बुखार सा महसूस होने लग जाता है, उसको वो प्रयास करता है, ठीक है, हर हार्ट स्ट्रेंथन्ड, और सुसन मॉर्गन का दिल है वो थोड़ा ताकत लेता है। ही सा दैट ही माइट सेफली लीव हर, और उसने देखा कि सुसन मॉर्गन पहले से ठीक हो रही है, वो सुरक्षित उसको छोड़ सकता था। ही स्वंग राउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स, ठीक है, और वो एक प्रकार से जल्दी करता है, अपनी शर्ट्स की बाजू को ऊपर कर लेता है। हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो, और उसके जो माथे के बाल हैं उसके पसीने के कारण उसके साथ ही चिपके हुए थे। वेयर इज द चाइल्ड, उसने कहा बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड ए फ्राइटेंड जेस्चर, जेस्चर होता है हाव भाव देना, इशारा करना, उसने एक डरा हुआ, वो डर जाती है जैसे ही उससे पूछा जाता है कि बच्चे के बारे में। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ, बीनीथ मैंने नीचे होता है, बीनीथ द बेड, उसने उसको बेड के नीचे छुपा दिया था, रख दिया था। इन ए फ्लैश एंड्रयू नेल्ट डाउन, नेल्ट डाउन होता है घुटनों के बल बैठ जाना, एंड्रू है वो बैठ जाता है, एंड्रू मैसन। फिशिंग अमंगेस्ट दी सोडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उसने देखा कि जो बच्चा है उसको न्यूज़पेपर के अंदर बेड के नीचे है वो रखा हुआ है, छुपाया हुआ है, उसने वहां से बच्चे को निकाला। ए बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, बच्चा है वो बिल्कुल सही पैदा होता है। द लिम्ब, जो उसके हाथ थे, वार्म बॉडी है वो गर्म थी, वॉज वाइट, लेकिन वो सफ़ेद हो चुकी थी, एंड सॉफ्ट एज टेलो, और उसकी बॉडी है वो चर्बी की तरह से सॉफ्ट थी। द कॉर्ड हेस्टिंगली स्प्लैश्ड, उसका जो नाड़ी है वो काटी हुई थी जल्दबाजी के अंदर। ले लाइक ए ब्रोकन स्टेम, जैसे कि एक टूटा हुआ तना होता है उसको तोड़ करके डाल दिया जाता है, वैसी उसकी जो खाने वाली बच्चे की नाड़ी होती है जो कि माँ के साथ जुड़ी होती है उसको काटा गया था, वो ऐसे ही लटकी पड़ी थी। द स्किन वॉज ऑफ लवली टेक्सचर, लेकिन उसकी जो त्वचा थी वो बड़ी ही अच्छी प्यारी त्वचा थी। स्मूथ एंड टेंडर, बड़ी सॉफ्ट थी वो, बड़ी ही स्मूथ भी थी वो। द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक, उसकी जो गर्दन थी उसके ऊपर सिर लटक रहा था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और उसके हाथ थे उसमें लग रहा था कि हड्डियां ही ना हो। स्टिल नीलिंग, अभी भी एंड्रू है वो लेटा हुआ था। एंड्रू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, एंड्रू ने बच्चे की तरफ देखा। विद ए हैगर्ड फ्रान, घूरते हुए उसको देखा, घबराया हुआ था वो। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, उसकी जो सफेदी है वो केवल एक ही चीज बता रही थी, एसफाइक्सिया, ठीक है, ये एक बीमारी का नाम है, एसफाइक्सिया फिलाडा, ठीक है, ये एक बीमारी का नाम होता है जिसका मतलब ये है कि बच्चा है वो अचेतन है, बेहोश है। एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस, और उसका माइंड है वो बिल्कुल ही टेंस था, चिंतित था। रेस्ड बैक टू ए केस ही वंस हैड सीन इन स्मार्टियन, और उसको एक स्मार्टियन के अंदर ऐसा केस डॉक्टर ने देखा था और उसी के बारे में उसको याद आ जाती है। टू ट्रीट दैट हैड बीन यूज्ड इंस्टेंटली
ही वॉज ऑन हिज फीट, और वो उठ खड़ा होता है उस केस को याद करते हुए। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स। ओके, उसने नर्स को जोर से आवाज़ लगाई कि मेरे को ठंडा और गर्म पानी है वो ला करके दो। एंड बेसन टू, और बेसन्स हैं जो जार होते हैं वो भर के लाने हैं आपने उनके, क्विक क्विक जल्दी करो। बट डॉक्टर ही फ्लैटर्ड हर आइज ऑन दी प्लेड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन वो थोड़ी हेजिटेट करती हुई बोलती है कि इसका जो चेहरा है वो तो पीला पड़ चुका है, यानी कि बच्चा तो मर चुका है। क्विक ही शाउटेड, लेकिन डॉक्टर कहता है कि जल्दी लाइए। ओके, व्हाट विल हैपन दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।